कल जब यूपी पीसीएस की परीक्षा 2024 की जब मार्कशीट जारी हुई तो कई लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि इसको एग्जाम कहें कि या ड्रामा कहें। इसलिए क्योंकि सारी चीजें किस्मत पर आधारित थी, लक बेस्ड थी। और ये लक सिर्फ प्री तक सीमित नहीं है, ये मेंस तक सीमित नहीं है, ये ओवरऑल है। क्यों है? आपने अभी तक ऐसी तमाम मार्कशीटें देख ली होंगी जिसे देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी या कोचिंग जाऊं या फिर मंदिर मस्जिद दरगाह जाऊं, चर्च जाऊं, क्योंकि सारा खेल किस्मत पे है। जहां तक प्री की बात की जाए तो ऐसे तमाम ड्रामे सामने आए जिसे देखकर बड़ा मन दुखा। एक मार्कशीट है, आपने देख ली होगी, मैं लगा भी सकता था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, और ये सारी चीजें ओरिजिनल है, सबूत है मेरे पास। एक ऐसी मार्कशीट देखी, ओबीसी कैटेगरी की थी, एक लड़की है, फीमेल है, ओबीसी कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी में आती है और उसके 114 नंबर हैं प्री में, बात प्री की हो रही है, वो 114 नंबर है। ओबीसी कैटेगरी में आने वाली लड़की 114 नंबर पर भी प्री पास नहीं कर पाई, प्री में उसे फेल कर दिया गया, जबकि ओबीसी की कैटेगरी की कट ऑफ 102 गई है। क्योंकि वो पीएच में थी इसलिए उसको शायद अंदर नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि ये जो नौटंकियां चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि पीएच की जो उसकी कैटेगरी आती है, जिस कैटेगरी में वो पीएच कैटेगरी में भी कई कैटेगरी होती है, जैसे हाथ खराब है, पैर खराब है, दोनों पैर खराब है, दोनों हाथ खराब है, कान, तो जिस कैटेगरी में वो लड़की आती होगी उस कैटेगरी की सीट नहीं होगी। सीट नहीं है तो उसे बाहर कर दिया। अरे भैया, जब सीट नहीं है या तो नोटिफिकेशन में बता दो कि इसकी सीट नहीं है तो वो जनरल से भरे। तो उसे संविधान जितना मेरे को अभी तक समझ में आया उसके हिसाब से तो अगर उसकी सीट नहीं थी तो उसे अनरिजर्व ना काउंट करते, उसके नंबर बहुत ज्यादा थे, बाहर कर दिया। यानी वो अगर 200 में से 200 नंबर ले आएगी तो उसे आप बाहर कर दोगे, तब भी बाहर कर दोगे। क्या ड्रामा चल रहा है? ये कोई तरीका होता है? कुछ भी नहीं चल रहा भाई। मेंस में इतनी नौटंकियां सामने आई। ऐसी तमाम मार्कशीट है जिसमें GS1, GS2, 3, GS2, GS5, GS6 में लोगों के 100 से ज्यादा नंबर है। 100 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं GS1, 2, 3, 5, 6 में। लेकिन पेपर 4 में किसी को 34 दे दिया, किसी को 36 दे दिया, किसी को 40 दे दिया। मजाक बना के रख दिया भाई, मजाक बना के रख दिया है। समस्या क्या है कि आप लोगों को लगेगा चलो कोई नहीं, अगली साल किस्मत आजमाएंगे, फिर अगली साल कुछ ऐसा होगा तो फिर आप उसके अगली साल सोचोगे किस्मत आजमाएंगे। किस्मत आजमाते आजमाते दिक्कत क्या हो रही है कि 2023 में भी यही नौटंकी हुई थी। 2023 का जो पीसीएस का मेंस हुआ था उसमें जीएस पेपर 6 में यही नौटंकियां हुई थी। कुछ लोगों को 200 में से 100 से ज्यादा नंबर मिले और किसी एक स्पेसिफिक जगह पे यानी 2-4 सेंटरों पे जीएस 6 में इसी में 200 में से 50, 40, 45, 55 ऐसे नंबर मिले, जबकि बाकी पेपरों में उनके 100 से ऊपर नंबर थे। तो बाकी पेपरों में जब 100 से नंबर ऊपर हैं इसका मतलब है कि उसने सभी अच्छे मार्क्स मिले, उसे उसका टैलेंट है उसमें, उसने आंसर राइटिंग करी। तो कैसे इतने नंबर कम रह जाते हैं एक ही पेपर में? क्योंकि कॉपी चेकिंग का कोई मूल्यांकन नहीं है। सही बात है ये बिल्कुल। हम लोग, हमें आप है सब किस्मत पे चल रहे हैं। हमारी जिस दिन किस्मत में होगा, आपकी जिस दिन किस्मत में होगा, आपका लग जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग सेलेक्ट हो गए वो मतलब उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनकी किस्मत हमारी किस्मतों से, आपकी किस्मतों से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि सारा कुछ किस्मत पर तो चल ही रहा है। आपने आलोक मिश्रा की मार्कशीट देखी होगी, 109 नंबर उसके, आलोक मिश्रा जी के हिंदी जैसी परीक्षाओं में, और शायद GS4 में 40-41 नंबर दे दिए उन्हें, इथिक्स में ड्रामा बना के रख दिया। इसका अब आप सोचोगे इसका सॉल्यूशन क्या है? जब प्री में ड्रामे चल रहे हैं, मेंस में ड्रामे चल रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन अगर आपको ये लग रहा है कि आंदोलन से आंदोलन हो जाएगा साहब, तो हमारे प्रदेश में अब क्या चल रहा है आपको पता ही है। लेखपाल को लेकर कैंडल मार्च निकाला, जिन जिन लोगों ने मिलकर कुछ कैंडल मार्च में थोड़ा सा नेतृत्व किया तो कोचिंगें सील हो गई साहब, कोचिंग वालों की कोचिंग सील हो गई, और जो जिनके पास कोचिंग नहीं थी उन 2 लड़कों को जो थोड़ा सा लीड कर रहे थे उन्हें जेल भेज दिया गया। वो तो बड़ी मुश्किल से आज जमानत मिल गई है। तो आप समझो कैसी कैसी परिस्थितियां चल रही हैं। आंदोलन करेंगे तो साहब जेल भी जाओ। समस्या तो ये है कि करें तो करें क्या। इसके लिए मैं आपको सबसे बड़ा अगर उपाय बता रहा हूं तो वो है जो पिछली साल हुआ था, पिछली से पिछली साल। एक लड़का है गुजरात का, गुजरात राज्य में एक लड़का था जिसने यूपीएससी में एक चीज हुई थी कि यूपीएससी अपनी आंसर की जारी नहीं करता। आपको पता होगा यूपीएससी अपनी आंसर की जारी नहीं करता है तो यूपीएससी ने अपनी आंसर की जारी नहीं की, और 1 साल बाद जब परीक्षा का पूरा सब कुछ रायता फैल गया, उसके बाद जब उसने अपनी आंसर की जारी की तो एक प्रश्न ऐसा था जो आंसर की में गलत दिया था। उस एक प्रश्न की वजह से एक लड़का, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो लड़का उसी एक प्रश्न की वजह से फेल
फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में। तो जब वो एक प्रश्न फेल हुआ और वो यूपीएससी के आंसर की में वो गलत था, तो वो गया सीधे हाई कोर्ट और उसने उस आंसर की को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने इसके फेवर में डिसीजन दिया। फेवर में डिसीजन देने के बाद उस व्यक्ति को, मतलब यूपीएससी पे हाई कोर्ट ने फटकार तो लगाई होगी, और एक प्रश्न की वजह से जो वो फेल हुआ था उसको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला। एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उस लड़के को मिल गया, जो लड़का हाई कोर्ट गया था। साथ में जब अगले साल यूपीएससी का एग्जाम हुआ तो फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम होता है, आईएएस आईपीएस के साथ फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है, उसमें उसने प्री नहीं दिया, वो सीधे मेंस में अपनी एंट्री लेके गया, क्योंकि वो कोर्ट में गया सीधे। उसने कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि आंदोलन का मतलब वो जान रहा था कि अब क्या हो रहा है। आंदोलन, प्रोटेस्ट करने से, आंदोलन करने से क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं सबको पता है। कोचिंग वाले अगर थोड़ा सा सहयोग कर दें तो कोचिंगें सील हो जाती हैं। जो व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा प्रचार प्रसार करता है उसे जेल हो जाती है। तो इस पूरे माहौल में आंदोलन करना किस कंडीशन से गुजर रहा है आप जानते हो। तो मेरी आपसे यही सलाह है दोस्तों कि अगर आप इस पूरे माया जाल में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि आपके संग गलत हो रहा है और आप 3-4 साल से उखड़ रहे हो, अटक रहे हो, लटक रहे हो, तो एक कलेक्टिव वॉइस बनाओ अपनी। कलेक्टिव वॉइस बनना बहुत जरूरी है। कलेक्टिव वॉइस का मतलब है एक सामूहिक आवाज, और कोर्ट में जाके ये पूरी बातें रखो। और ये आपके अकेले से, क्योंकि इसमें पैसा वैसा खर्च होता है कोर्ट जाना, वकील करना, इसीलिए एक सामूहिक रूप से अगर आप जब एकजुट होंगे और आयोग के खिलाफ कोर्ट में ये बात रखेंगे, और जज साहब जब देखेंगे कि साहब अनैतिक न्याय होता चला आ रहा है, लगातार दिक्कतें आ रही हैं, तो शायद ऑनरेबल न्यायपालिका, ऑनरेबल जुडिशरी आपके पक्ष में, हमारे पक्ष में निर्णय दे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो माननीय आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो यूपीएससी को फॉलो करना चाहता है, लेकिन यूपीएससी जैसा बन नहीं पाता, क्योंकि उनके पास ना तो कोई स्टैंडर्ड कॉपी चेक करने वाले हैं, और अगर कॉपी चेक करने वाले हैं तो उसकी स्क्रीनिंग ठीक से नहीं हो रही, तभी इतनी गलत और अनैतिक परिणाम सामने आ रहे हैं। इससे हमारा आपका कितना भविष्य खराब हो रहा है आपको नहीं आइडिया। आप कब 22 साल से 32 साल के हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसी माया जाल में। प्री मेंस के चक्कर में आप जब आए थे तो शाहरुख खान थे, जब जाओगे तो जॉनी लीवर बन के जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यही सत्य, हंसने वाली बात नहीं है, अखंड सच है ये। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किस्मत के भरोसे अगर आप तैयारी कर रहे हो कि देखो मेरी किस्मत अगले साल जाग जाएगी, हो सकता है मेरी किस्मत अगले साल जाग जाएगी, तो ये बात आपके लिए सत्य, मुबारक है भाई, करो। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो बिना कोर्ट जाए ये सब कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था ना, एक लड़के को मिल गया अटेम्प्ट, इस साल भी ऐसा हुआ। इन्होंने, मतलब आप समझो, कोर्ट के बिना बहुत सी चीजें कर नहीं पाओगे। माइग्रेशन वाला मुद्दा आया, विवेक यादव ने लड़ी, सभी लोगों ने उनको विवेक यादव जी को आर्थिक रूप से सहयोग किया, उन्होंने अपने ओबीसी का पक्ष उठाया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उनकी बात मानी, सुनी, और आरओ की भर्ती की परीक्षा पर रोक भी लगी, क्योंकि जहां जो गलत है वो गलत है भाई। अब माइग्रेशन का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि अगर मैं बोल दूं, कोई बोल दे, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बोलते हैं कि मैं उनके साथ हूं, ना बोलो तो रिजर्व कैटेगरी वाले बोलते हैं कि उनके साथ हूं। इसीलिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, कोई बड़ा आदमी इस पर बात ही नहीं करता। पता सबको है, क्योंकि बात करने से सभी अलग अलग मतभेद सामने आते हैं, आप लोग टारगेट करने लगते हो, गालियां देने लगते हो, इसलिए सब चुप रहते हैं। ये मजबूरी पड़ जाती है, लेकिन कब तक कोई चुप रहेगा। लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से रिजल्ट में क्या मनमाना अपना रुख अपनाया आपको भी पता है, और इसके लिए कलेक्टिव वॉइस ही एकमात्र अंतिम उपाय है। एक और मैं आपको सही बात बताऊं, एक मार्कशीट मैंने देखी जिनके कट ऑफ शायद 111 या 112 नंबर है प्री में, प्री की बात हो रही है, 111 पता नहीं 112 नंबर है प्री में, जीएस का जो पेपर होता है उसमें। इसका मतलब है उनकी जीएस की तैयारी बहुत अच्छी थी, प्री में 111-12 नंबर लेके आए, 101 कट ऑफ गई है। और सी सेट में उनके -9 नंबर दिए हैं, एग्जैक्टली -9। जिस व्यक्ति का लेवल जीएस में इतना अच्छा हो, क्या वो हिंदी सी सेट में, मान लो कुछ सब्जेक्ट में वो कमजोर होगा, हो सकता है वो व्यक्ति मैथ नहीं जानता, हो सकता है वो व्यक्ति रीजनिंग नहीं जानता, हिंदी में भी वो इतना लुल्ल होगा, या किसी भी विषय में इतना लुल्ल होगा कि माइनस में नंबर आए। इन व्यक्ति के मुताबिक, ये बात क्योंकि ये कॉपी इनकी है, तो इन व्यक्ति के मुताबिक इनके 75+ हो रहे थे, इनके मुताबिक, मुझे नहीं पता कितने हो रहे थे, इन्होंने बात जो रखी थी उसके हिसाब से 75 हो रहे थे, लेकिन इनके -9 दिए गए। इसमें इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन ये बात जो है सोशल मीडिया पर वायरल है कि इनके मुताबिक 75 से ज्यादा हैं इनके, लेकिन इनके -9 है। तो ये भी तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये सच है, ये सच है कि नहीं, इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैंने इनकी कॉपी तो देखी नहीं है, इन्होंने जो लिखा उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो ऐसी भी बातें सामने आ रही है जिससे बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। समस्या क्या है, और हमारा दुर्भाग्य है कि लोक सेवा आयोग के जो
प्रतिनिधि हैं, जो बड़े अध्यक्ष साहब हैं, चाहे वो सचिव साहब हों, ये छात्रों से खुली वार्ता ही नहीं करते। अरे इससे अच्छा तो बिहार लोक सेवा आयोग है, जिसके अध्यक्ष थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं साहब कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, अपडेट तो मिलती है। तो ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि जहाँ कोई किसी की सुन नहीं रहा। इंस्टीट्यूट वाले भी इस पर बड़ी बात नहीं करते, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी इस पर बहुत बात नहीं करेंगे, लीपापोती टाइप की कर देंगे ताकि स्टूडेंट उनका संतुष्ट हो जाए, खुल के मुखर विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि इसका परिणाम ये आता है कि अगर वो ये सारी बातें सच के रूप में बता देंगे तो इससे क्या होता है ना, स्टूडेंट जो है डिमोटिवेट होता है। आपको भी थोड़ा सा डाउन फील हो रहा होगा, यार ये क्या चल रहा है, हम तैयारी करें कि नहीं करें, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा होगा ना। तो जब स्टूडेंट को थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसके स्टूडेंट उनके कोर्सेज में इंटरेस्ट नहीं लेते, सोचते हैं यार तैयारी करें, पता नहीं क्या चल रहा है, बैच लें कि नहीं लें, तो इससे पूरा धंधा ठप्प पड़ता है। इसलिए इंस्टीट्यूट भी इस पर कोई बात नहीं करते, बहुत खुल के कोई नहीं बोल रहा। देखो 24 घंटे से ज़्यादा, 24 घंटे के आसपास होने को आ गए, परिणाम जारी हुए, कट ऑफ और मार्कशीट जारी हुए, किसी ने कोई खुल के विरोध नहीं किया, बैच सबके अनाउंस हो रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सारे कोचिंग अपना बैच चलाएं, ये तो भाई सबको पैसा कमाना है, सबके घर परिवार है, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत भी रखा करें, नजाकत रखा करें, ताकत रखा करें। नहीं तो ये सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाएंगी। हमारी और आपकी तैयारी एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें किस्मत में है। क्योंकि सभी ही की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। लोग मेहनत करने के लिए तो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन किस्मत को सुधारने के लिए कोई मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च ये सब भी जाए तो फिर हो गई तैयारी। क्या करें भाई, आप बताओ, हम क्या करें, हम आप और आप मिलकर क्या करें? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप लक बेस्ड होकर तैयारी करते रहो कि साहब यही जो हमको सिखाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि इस साल चलो कुछ नहीं हुआ तो अगली साल करेंगे, अगली साल कुछ नहीं हुआ तो फिर अगली साल करेंगे, अगली साल कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ करेंगे, और लौट फिर के वहीं आ जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें लक बेस्ड ही है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जैसा विवेक यादव ने एक बड़ा रोल मॉडल बनके अपना निर्णय दिलवाया समाज को, उन्हें लगता था कि ओबीसी कैटेगरी के संग गलत हो रहा है, उन्होंने कोर्ट केस किया, अब उन्होंने लोगों से आर्थिक मदद मांगी, लोग उनसे जुड़े, एक बड़ी टीम उन्होंने कलेक्ट करी, और देखो आप उन्होंने हाई कोर्ट से अपने पक्ष में निर्णय भी लेके आए। तो दोनों तरीके आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे। इसमें कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका खुल के साथ नहीं देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, एक साल तो मुझे भी हो गई यूट्यूब पे आए हुए, कोई भी इंडस्ट्री आपके साथ खुल के खड़ी होती ही नहीं है। ना तो फाइनेंशियली आपकी मदद करेगी, ना मोरली सपोर्ट करेगी, बस चिकनी चुपड़ी बातें कर देगी, हाँ 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 यही होता है, यही होता आया है। तो जो लोग, बड़े लोग जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं से मेरा निवेदन है कि अगर आपको इन सब चीज़ों में अपना सब कुछ पारदर्शिता लानी है तो आप न्यायपालिका का ही सहारा ले पाएंगे। इसके अलावा आंदोलन करने की अब तो न ताकत बची है, न लोगों में हिम्मत बची है, क्योंकि आंदोलन के नतीजे क्या आ रहे हैं आप देख ही रहे हो। आशुतोष भाई जैसे लोग आते भी हैं सामने तो प्रशासनिक झंझट तमाम, क्योंकि वो व्यक्ति जेल चला जाता है, उसके बाद घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष 10 दिन जेल में रहे, पंकज पांडे 10 दिन जेल में रहे, किसी को कोई फर्क पड़ा? बस वो उन्हीं के जो समुदाय के लोग थे, 8-10 लोग बेचारे, वही 10 दिन वकील कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, जेल जा रहे हैं, कारावास उससे मिलने जा रहे हैं। आप लोग आराम से एसी की लाइब्रेरी में बैठ के अपडेट ढूंढ रहे हो, न्यूज़ चैनल देख रहे हो, यही होता आया है। इसलिए कौन भगत सिंह बनेगा हमारे देश में? कोई नहीं बनना चाहेगा। तो जब कोई भगत सिंह बनना ही नहीं चाहता तो न्यायपालिका की शरण लेना ही एक अंतिम उपाय बचता है। बाकी आपकी इच्छा है। मेरी बात, आपको मेरा जो मकसद था वो आपको सच बताना था कि ये चल रहा है, आपने देखा, आपके पास मार्कशीट है ऐसी, कोई कोरी हवाई बात नहीं कर रहा मैं। जीएस पेपर 3 में शायद एक लड़के को 10 नंबर दिए, 10 नंबर। इससे बुरा दुर्भाग्य क्या होगा? जो व्यक्ति प्री पास करके पहुंच गया, मेंस देने पहुंच गया, जीएस पेपर 3 में उसको 200 में से 10 नंबर दिए। इतना बुरा उसने लिखा हुआ कि आधा नंबर मिला उसे। भाई 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में एक नंबर नहीं मिला उसे। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा हम लोगों का, आप बताइए। मैं किसी संस्थान पे किसी उस पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जिस परीक्षा की तैयारी के लिए अपने पूरे गंजे हो जाते हैं, लोग जो है सर के बाल उड़ के चले गए, उनको परिणाम में ये मिलता है। ये देश की, हमारे प्रदेश की एक ऐसी हकीकत है जिसे सुन के बड़ा दर्द होता है, बड़ा अंदर से चुभन होती है, और इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है।